गलातियों की पत्री 4 अध्याय का पहला और दूसरा पद में लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यदि भी सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। परमेश्वर की ओर से जो आशीषों को पाना और इस्तेमाल करना, उसके लिए हमें आत्मिक परिपक्वता का जरूरत है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हम प्रभु में आए हैं, आने के बाद हमें आत्मिक बात में अच्छी तरह से पकड़ करना है, वचन में अच्छी तरह से पकड़ करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना है। वो हमारी आत्मिक परिपक्वता को बताता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जब तक हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं पाते हैं ना, परमेश्वर की आशीषों से हम लगभग दूर ही रहता है। यहाँ पर वचन से बहुत अच्छी तरह से हमको समझा रहे, वारिस है, लेकिन जब तक बालकपन नहीं छोड़ता है ना, उसको दास से कोई अंतर नहीं है। माने घर की स्वामी है, सब वस्तुओं की अधिकारी है, लेकिन उसको और दास को कोई अंतर नहीं है। वो भी दास भी पिता के सामने हाथ फैलाता है, तो बच्चे को भी फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, एक एक चीज बाप से मांगना पड़ता है। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसका बाद घर को चलाने वाला, पिता की संपत्ति को हर तरह से इस्तेमाल करने वाला बेटा बन जाएगा। वो घर की मैच्योर वाला बच्चा है, परिपक्व वाला बच्चा है। इसी तरह से हमें आत्मा में हमें बढ़ोतरी चाहिए, परिपक्वता चाहिए। बहुत से लोग विश्वास में आकर के बहुत लंबे समय निकलने के बाद भी आज भी भिखारी के समान, नहीं तो छोटे बच्चे के समान, हर चीज के लिए केवल मांगने वाले के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। हम स्पिरिचुअली परिपक्व बन जाए, आत्मिकता में परिपक्व बन जाए, वचन में परिपक्व बन जाए, हम पिता की संपत्ति को एंजॉय करने वाले, इस्तेमाल करने वाले बन जाए। कैसे आत्मिक परिपक्वता बनेगा? नंबर 1, वचन। हमें मालूम है, शरीर के अंदर ग्रोथ चाहिए तो भोजन चाहिए। वचन हमारा आत्मा की ग्रोथ की भोजन है। नंबर 2, अन्य भाषा बोलना हमारी आत्मिक उन्नति का बात है। जितनी अन्य भाषा बोलोगे उतना हम आत्मा में उन्नति हासिल करोगे। वचन और अन्य भाषा, वचन और अन्य भाषा, यानी वचन बोलो, आत्मा में बोलते रहो, वचन बोलो, आत्मा में बातचीत करो। यह हमारी स्पिरिचुअल मान को, नहीं तो आत्मिक व्यक्तित्व को बढ़ोतरी देता है, परिपक्व बना देता है। हम आत्मा में परिपक्व बन गया तो फिर हमारे सामने कोई सीक्रेट नहीं है। परमेश्वर सब कुछ हमको खोल के दिखाता है, खोल के बताता है। सारे रास्ता हमको पता चल जाता है, कल का फ्यूचर हमको पता चल जाता है। हमारे सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअली परिपक्व बन जाएगा। परमेश्वर हमें ऐसा जीवन देने चाहते हैं, ऐसे आत्मिक जीवन में परिपक्व बन के परमेश्वर की सारे आशीषों को हम इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।